एक रिपोर्टर की काम होती है समाज में हो रही घटनाओं को पब्लिक तक लाना। इसीलिए रिपोर्टर का काम इतना आसान नहीं होता है। इसी लाइन में एक लड़की अपनी कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता लाइन से करती है और वो अपने काम से बेहद प्यार करती है। दरअसल वह अपने काम से एक दिन बाहर जाती है लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आती है। पुलिस इस केस की छानबीन में जुट जाती है लेकिन पुलिस को इस केस की छानबीन में तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। लेकिन 5 साल बाद जो सच्चाई सामने आती है उसे सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये कहानी है रिपोर्टर सलमा सुल्ताना की, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। सलमा अपने काम से एक दिन जाती है अपने ऑफिस पे। वहाँ उसके बॉस उससे बोलते हैं नए प्रोडक्ट पे काम करेंगे और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सलमा से बताता है और सलमा से बोलता है कि तुमको एक आदमी का इंटरव्यू लेना है, तुम वहाँ चले जाओ। सलमा अपने बॉस के दिए हुए पता पे उस इंसान के पास पहुँच जाती है जिनका इंटरव्यू लेना रहता है। सलमा वहाँ पहुँचती है और अपना परिचय देती है कि मैं रिपोर्टर सलमा, मुझे मेरे बॉस ने भेजे हैं। वहाँ सलमा को देखते हैं मधुर साहू, जिनका रिपोर्ट उसको लेना रहता है, यानी इंटरव्यू लेना रहता है। सलमा को देखते ही एक नज़र में ही मधुर साहू अपना दिल दे बैठते हैं। मधुर साहू एक जिम के मालिक रहते हैं जिनका उम्र लमसम 30 वर्ष रहता है। वो सलमा को एक नज़र में ही अपना दिल दे देते हैं। पहले तो वो अपना इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन सलमा को देखते ही उनका मन बदल गया और वो इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सलमा को इंटरव्यू दिया। सलमा वापस आई, उनके इंटरव्यू को पोस्ट किया। पोस्ट पे अच्छा खासा व्यूज़ गया और अच्छा खासा नाम मिला। इस प्रकार मधुर साहू भी बहुत खुश हुए सलमा के रिपोर्ट से और जो की हुई है पोस्ट उससे, क्योंकि मधुर साहू को उस रिपोर्ट से और उस इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा परिचय मिला और लोग उन्हें जानने लगे। इस बात से वो बहुत खुश हुए और सलमा के मोबाइल पे कॉल किए और सलमा से मिलने के लिए गुजारिश की। सलमा भी राजी हो गई मधुर साहू से मिलने के लिए। मधुर साहू ने कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलते हैं और किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और चाय पीते हैं साथ में। इस बात पे सलमा भी राजी हो गई। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और कुछ देर तक साथ में बैठते हैं और बैठने के बाद चाय पीते हैं। धीरे धीरे मधुर साहू जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ सलमा जो है इस बात को जान गई है कि मधुर साहू जो हैं हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात होती गई, कुछ दिन तक इन लोगों की फ़ोन पे बातें होने लगी और ये बातें जो हैं प्रेम प्रसंग में बदल गई। कुछ दिन बीतने के बाद सलमा ने मधुर साहू से शादी करने की दबाव करने लगी, लेकिन मधुर साहू जो थे वो इनकार करने लगे। इनकार करने के बाद सलमा गुस्से में आकर उन्हें बहुत कुछ सुनाने लगी और गुस्से में आकर मधुर साहू ने सलमा के चुन्नी से ही सलमा की गर्दन दबाकर मार डाले। वहाँ मौजूद थे सलमा की नौकरानी कविता और उनके दोस्त कौशल, क्योंकि ये घटना मधुर साहू के मकान पे ही हुआ था, क्योंकि सलमा मधुर साहू के मकान पे ही मिलने गई। लेकिन जब राजी नहीं हुए मधुर साहू तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मधुर साहू ने सलमा का चुन्नी से ही उसका गला दबाकर मौत कर दी और लाश का ठिकाना लगा दिया। लाश के ठिकाने में मधुर साहू ने अपनी दोस्त की मदद ली, जहाँ उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर उनका शव को छुपा दिया, यानी मिट्टी में दबा दिया। इधर घर वालों को शक ना हो तो सलमा की स्कूटी उसके घर पे भिजवाकर मधुर साहू ने अपने किसी करीबी से सलमा की स्कूटी को सलमा के घर पहुंचाकर और उनसे ये बात की सूचना दी कि सलमा अपने काम के सिलसिले में पुणे महाराष्ट्र गई हुई है, जहां उसे तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। घर वालों भी इस बात से निश्चिंत हो गए कि वो अपने काम से गई है और कोई फोन फान भी नहीं होने लगा, किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिला। उसी बीच सलमा के पिता मोहम्मद मानी का मृत्यु हो जाता है, लेकिन मृत्यु पर भी न पहुंचने पर सलमा को घर वालों की शक होती है और वो लगातार अब फ़ोन करना शुरू करते हैं, जहां सलमा की फ़ोन बंद आता है। बंद फ़ोन को देखते हुए वो अपने करीबी थाने में जाकर इस बात की सूचना देते हैं। सूचना के बाद वहाँ की जो पुलिस थे इस बात पे गौर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दूसरे पुलिस वाले की जब वहाँ एंट्री होती है, उस थाने में एंट्री होती है, तो उस केस का जो फाइल आता है सामने, तो वहाँ जो आईपीएस